अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है ये एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इससे पहले हमने 5.3 और 5.2 में कुछ बेसिक जो है इंफॉर्मेशंस भी सीखे थे और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो अब ये जो क्वेश्चंस है ये बिल्कुल उन्हीं की तरह होंगे, लेकिन ये सिर्फ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे, अब ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है जिनको हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तब्दील करके और फिर इनको हल करना है। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन में मेरे व्लॉगिंग चैनल का लिंक मैंने दिया है जिसका नाम है आबरू बलूच। आप आबरू बलूच के नाम से भी सर्च करके मेरे व्लॉगिंग चैनल को विजिट कर सकते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपने बलोचिस्तान एजुकेशन चैनल को सपोर्ट किया, सब्सक्राइब की और यहाँ तक लेकर आए, तो प्लीज़ मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी विजिट करें। स्क्रीन पर भी आपको शो हो रहा है व्लॉगिंग चैनल का जो लोगो है और बाकी इन्फॉर्मेशन, और उसको ज़रूर विजिट करें, वीडियोस को चेक करें कि आपको कैसे लगते हैं और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। याद रहे कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है इनमें हमने एक चीज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, वो है डेटा। ठीक है, तो अभी सॉल्व रीड करते हैं। अ गर्ल बॉट 10 meters of cloth. She used 2 by 3 meters for making shirt and 1/8 meters for making shalwar from it. How much cloth had she left now? कहते हैं कि एक लड़की जिसने 10 मीटर कपड़े खरीदा और फिर उनमें से उसने 2/3 मीटर जो है वो उसने शर्ट बनाई और 3 से 1/8 मीटर का उसने क्या किया, शलवार बना दी। हाउ मच क्लोथ हैड शी लेफ्ट। अब ये इस्तेमाल जो उसने की, इसके बाद बाकी उसके पास कितना बचा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा डेटा है वो क्या है, तो पहले मैं डेटा लिख लेती हूँ। डेटा में हमें क्या गिवन है। सबसे पहले किसने टोटल जो लेंथ ऑफ क्लोथ जो मीटर उसने ली थी वो कितनी थी, 10 मीटर। नेक्स्ट जो चीज लेंथ फॉर फर्स्ट पीस, जो फर्स्ट पीस उसने क्या बनाई थी, शर्ट बनाई थी, तो उसके लिए कितना खर्च किया था वो लिखना है। तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट जो डेटा है आपके पास, लेंथ फॉर फर्स्ट पीस। अब इसको मैंने शॉर्ट किया है, ठीक है। ये इसलिए शॉर्ट की है क्योंकि हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते कि दैट शर्ट मेकिंग, लेंथ फॉर शर्ट मेकिंग, तो इस तरह से, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, लेंथ फॉर शर्ट, लेंथ फॉर फर्स्ट पीस या फिर लेंथ फॉर शर्ट कितना था, 2 से 2/3। अब ये हमारे पास क्या है, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है जो कि यहाँ पे 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास साइड वाला नंबर है जो कि 2 है, और जो ऊपर न्यूमिनेटर है उसको ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना बनेगा, 3 2 6, 6 + 2 7 8। अच्छा, फिर इसके डिनोमिनेटर में वही लिखेंगे जो हमारे पास यहाँ पे है 3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास, ये आपने ज़रूर करना है क्योंकि इसके बगैर फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी है वो नहीं हो सकता इजीली क्या, वो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अच्छा, नेक्स्ट है लेंथ फॉर शलवार। इसकी लेंथ क्या थी, 3 से 1/8, जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 8 × 3 = 1 बराबर है 8 3 24, 24, 8 3 24 = 1 25। तो ये क्या हो जाएगा, 25/8। ये हो गया सिंप्लीफाई। तो ये तो हो गया हमारा डेटा। अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। अब जो है सोल्यूशन स्टार्ट होता है। डेटा इसलिए ज़रूरी है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपको क्या क्या चीज़ें दिए गए हैं, ठीक है। डेटा असल में यही चीज़ है कि आप क्वेश्चन से निकालते हो कि इस क्वेश्चन से आपको क्या मालूमात मिले हैं, फिर उसका हल है। पहले आपको मालूमात मिलते हैं, फिर उस मालूमात के बेस पर आप हल करते हो। तो अब हम हल करेंगे इसको। सबसे पहले टोटल लेंथ फॉर पीसेस। अब हमें पता करना है, टोटल करना है। हमें ये पता है कि टोटल उसने कितना खरीदा। अब हमें ये पता होना चाहिए कि शलवार और शर्ट को बनाने में टोटल कितना खर्च हुआ, कितना इस्तेमाल हुआ। तो हम लिखेंगे, तो ये क्या होगा, शर्ट वाला जो कि 8/3 है, क्या हो जाएगा टोटल का। अब हमें इनको ऐड करना है ना, जमा करेंगे तो टोटल आएगा। तो टोटल, तो अब ये क्या हो गया, अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है ना। फ्रैक्शंस जो कि उर्दू में जिनको नातिक एदाद कहते हैं, तो
वो हम यहाँ पे करेंगे। याद रहे जब हम फ्रैक्शंस को यानी बटे वाले जो नंबर है इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले हमें ये करना है जो इनके डिनोमिनेटर है यानी बटे के नीचे, ठीक है, इनको इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं, उर्दू का मुझे अब याद नहीं, बचपन में पढ़ा था। तो इनका हमने एलसीएम लेना है, लीस्ट एलसीएम। ये आपका रफ वर्क है, ये जो हमने सिंप्लीफाई किया था ये और ये एलसीएम, ये सब आपका रफ वर्क है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करना है इन दोनों का, जो कि है 3 और 8। तो 3 1 जार 3, 8 को डिवाइड नहीं कर सकता 3, 8 को ऐसे ही नीचे लाकर आते हैं, फिर इसको 2 से करेंगे तो 2 4 जार 8, फिर 2 2 जार 4 एंड फिर 2 1 जार 2। अब यहाँ पे याद रखें कि आपने सिर्फ प्राइम नंबर्स यूज करने हैं, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स आपने यूज करने हैं, वो नंबर जो या तो खुद पे डिवाइड होते हैं या फिर 1 पे डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो क्या आया, वो आया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये कितना बनेगा, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो ये हो गया 24। अब आपने ये वाला जो हमारा हिस्सा है इसको लेना है। अच्छा, इसको ले लिया, अब क्या करें, इसके नीचे बटे में क्या है 3। अच्छा 3 है तो अब 3 को देखोगे, इस 3 को आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करो कि आपके पास ये एलसीएम वाला नंबर आ जाए जो कि है 24। तो हम 3 का पाड़ा जो है वो पढ़ेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, यानी 3 को 8 से मल्टीप्लाई करके 24 आएगा, या 3 8 जार 24। तो अब 3 के ऊपर क्या है, 3 के ऊपर 8 है, तो यहाँ पे 8 को लिखो, इसको मल्टीप्लाई करो किससे, उस 8 से जिससे आप 3 को मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है, जो ये नीचे वाला है 24 एलसीएम, इसके लिए ये सेट से। अच्छा अब प्लस का साइन है, ओके। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास ये वाला नंबर है इसको हमने लेकर चलना है। उससे पहले मैं ये वाला हिस्सा मिटा देती हूँ। ये मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाइन बनाती हूँ कि आपको पता चल जाए, तो आपने जो है अपने कॉपी पे ऐसे नहीं करना, पता चला कि आपने ऐसे किया कि मिस ने तो ऐसे ही पढ़ाया था, मिस आपको समझा रही है, ठीक है। अच्छा जी, तो 25/8। अब आपने क्या करना है, इस 8 को देखना है कि इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास एलसीएम वाला 24 आ जाए। तो जो 8 है इसका आपने टेबल पढ़ना है, या इसकी जो पाड़ा है वो पढ़ो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम वाला जो 24 है वो आ रहा है। तो अब इस 3 को 8 के ऊपर जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई करो, तो 8 के ऊपर क्या है 24, तो ये 25 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा ये हम ऐसे क्यों करते हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों हम एलसीएम लेते हैं और क्यों हम इस तरह से एलसीएम के बाद मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये सारा प्रोसेस क्यों। तो देखिए अगर हम करते हैं, अच्छा इसको एक स्टेप आगे करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये मैं मिटा दूँ कि ऐसा ना हो कि आपने फिर ये सारा कुछ ऐसे ही लिख लेना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेप बाय स्टेप बस लिख लेते हैं और उनको ये समझ नहीं आता कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। अच्छा तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 64, 8 ज़रा 8 64। अच्छा ये आपके टेबल जो है पाड़ा वो सही होने चाहिए, और 25 को तो हम 3 से मैनुअली भी मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि 2 नंबर है 5 3 15, 15 का 5, 81, 3 दूनी 6, जमा 1 7, 25 ज़रा 3 75 बटा 24। अब ये जो 64 जमा 75 बटा 24 या 64 प्लस 75 अपॉन 24 है, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, दैट 64 अपॉन 24 प्लस 75 अपॉन 24। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो बटा है ये इतना लंबा है, इसका मतलब ये
जो 24 है ये 64 के नीचे भी है और ये 75 के नीचे भी है। अब हम इसको डिवाइड करें, ठीक है ना, इसको हम डिवाइड करें तो हम देखते हैं कि ये किन नंबर से डिवाइड होते हैं। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, ठीक है ना। अच्छा, फिर 2 6 ज़र 12, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12। अब जो है ये 3 से होगा, 2 3 ज़र 6 एंड 2 8 ज़र 16। तो क्या बचा हमारे पास 8/3। अच्छा, यहाँ पे हम इनको डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो है ये हमारे पास किस नंबर से डिवाइड होंगे, क्योंकि ये देखिए ये इवन नंबर है और ये ओड नंबर है, ये जुफ्त है, ये ताक है। तो ये 2 से तो नहीं होंगे, हाँ, लेकिन ये 3 से हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं। और ये पिछले यूनिट्स में मैंने आपको सिखाया था हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो 3 से होगा, 2 से होगा। यूनिट नंबर 3 में आप देख ले, उसमें यकीनन हमने पढ़ा था। तो अगर हम इसको 3 से करते हैं तो ये क्या होगा, 3 8 ज़र 24। अच्छा जी, 3 2 ज़र 6, ये 7 है, 1 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 15, 3 5 ज़र 15। तो ये हो गया ना 25/8। तो अब हमने क्या देखा कि ये जो नंबर है 64 प्लस 75/24, अगर इनको हम अलग अलग से लिखते हैं और इनको वापस से हल करते हैं तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है जो हमारा क्वेश्चन था। क्या था हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन ये था ना 8/3 25/8। तो ये देखिए 8/3 25/8। तो ये जो एलसीएम है ये इसीलिए की जाती है, और ये जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई असल में इसीलिए किया जाता है कि हम अगर वापस पीछे जाना चाहते हैं तो क्या हमें वही नंबर हासिल होगा? तो हाँ होगा। तो इस वजह से होता है ये जो मल्टीप्लाई, जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या एलसीएम एलसीएम किस नंबर से मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता है। और फिर नीचे वाले को तो वैसे भी हम नहीं लिख रहे क्योंकि हम एलसीएम लिख रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले नंबर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे कि यहाँ पे स्टेप में हमने किया था। तो ये स्टेप इसलिए किया जाता है कि एलसीएम के बाद क्या हम वापस पीछे जा सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके हम अपने क्वेश्चन को ऐसा बना देते हैं जिससे हम पीछे जा सके। क्योंकि मैथ का एक असूल है कि आपके स्टेप ऐसे होना चाहिए कि आप आगे जा रहे हो लेकिन अगर उस स्टेप से वापस पीछे जा रहे हो तो वही हासिल हो जो आपका क्वेश्चन है। तो हमारा भी वही यहाँ पे हासिल हो रहा है। अब 64 प्लस 75 आपने करना है, तो 64 प्लस 75 करेंगे। चलिए आप मैन्युअली कर लेते हैं। 64 प्लस 75, ये क्या हो जाएंगे, ये हो गया 9। अच्छा, ये 6 और 7 कितने हो जाते? 13। तो ये हो गया 139/24। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन ये तो हो गया टोटल लेंथ ऑफ शर्ट एंड सलवार, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जगह सही नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख दी। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि आप हमें बताओ कितना बाकी बच गया। तो हमने क्या करना है, अब हमने जो टोटल लेंथ था जो गर्ल ने खरीदा था 10 मीटर, उससे माइनस करना है ये लेंथ जो शलवार और शर्ट का था। अच्छा, तो अब हम सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या रिमेनिंग क्लोथ जो हमें पता करना था, तो टोटल कितना है 10 मीटर, उसमें से माइनस करना है वो जो शलवार और शर्ट में इस्तेमाल हुआ जो कि है 139/139। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करने का तरीका यही है जो हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया था, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल की थी। तो अब हमने क्या करना है, 24 को ज़रब देनी है 10 से और -139 यू करना है। तो स्टेप क्या होगा हमारा, 24 सॉरी मल्टीप्लाई करने का भूल गई, मल्टीप्लाइड बाय 10 -139 और बटा क्या लिखना है, बटा लिखना है
20। अच्छा, यहाँ पे प्लस नहीं हो रहा, यहाँ पे माइनस हो रहा है। माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे माइनस गिवन है। और यहाँ पे जो है हम मल्टीप्लाई करके टोटल प्लस करके ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमारे पास कोई प्लस माइनस कुछ नहीं गिवन था। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जो प्रोसेस है वो क्या है कि आपने इस वाले के डिनोमिनेटर को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है। ये इसलिए हम करते हैं ताकि हम इसको हल कर सके। अब अगर हम इसमें वापस पीछे जाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं कि 24 मल्टीप्लाई बाय 10 बटा 24 डिवाइडेड बाय 24 भी कह सकते हैं। अच्छा, 139 डिवाइडेड बाय 24, ये 24 से कट गया, यहाँ पे क्या बचा 10, जो कि हमारा क्वेश्चन था, और बाकी 139 अपॉन 24 एज इट इज, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में था। तो ये ऐसे हो गया। तो ये इसलिए हम करते हैं कि हमें आगे भी तो जाना है, लेकिन इस तरह से जाना है कि अगर हम पीछे जाना चाहते हैं, मैथ का वही रूल है, अप्लाई करना है, तो हम पीछे जा सके। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने 24, अच्छा यहाँ पे स्टेप्स इसी साइड पे कर रही हूँ, ये आपने नीचे भी नीचे करना है। 24 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 240 हो जाएगा, जो कि मैं भी आपको करके दिखा देती हूँ। 0 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 ही हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो एज इट इज आ जाएंगे। तो ये 0, ये 4, ये 2, तो 240 माइनस 139 डिवाइडेड बाय 24। तो ये अब इसको क्या करना है, अब जो ऊपर वाले हैं उनको आपस में माइनस करना है। अब क्या है, अच्छा 240 माइनस 139, तो क्या हो जाएगा, अब 0 से 9 तो नहीं जा सकता, तो 4 से इसको 1 देंगे तो ये हो जाएगा 10, और यहाँ पे कितना बचेगा 3। ये 1 जो है 0 में प्लस नहीं होता, ये 0 के आगे लग जाता है। वही रूल है जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कैरी करने का जो रूल है, ठीक है। तो 10 में से 9 गया, 1 बचा। अच्छा, यहाँ पे 3 में से 3 गया 0, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो हमारे पास क्या बचा 101 डिवाइडेड बाय 24। अब इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है, और फ्रैक्शन को जो है वो इस तरह से लिखना है जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया था, जो कि था मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म, ठीक है। तो 24 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि किससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास 101 आ जाए। तो 24 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 96, और अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 से ऊपर जाएगा। तो 101 से ऊपर नहीं जाना, उसके नीचे आ गया तो सही है। अच्छा, अब 96 में हम कितना जमा करें कि हमारे पास 101 आ जाए, ये आपने जो फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म है उसमें लेके जाने के लिए ये स्टेप करना है। तो अब आपने क्या करना है, 96 में जमा करने के लिए आप कितना जमा करोगे, 101 आ जाए, तो इसमें 5 जमा करेंगे ना, कि हमारे पास 101 आ जाएगा। तो अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि बटे में तो 24 ही है, सही है। 24 को किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, 4 से, तभी जाके वो 96 बना था। अच्छा, 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 96 बन गया। 96 में क्या जमा किया था कि 101 बना था, 5 जमा की थी तो 101 बना था। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये वही आंसर है जो आपके बुक में दिया गया है। तो कुछ स्टूडेंट जो इस स्टेप पे आते हैं और फिर परेशान थे कि ये मेरा आंसर तो कुछ और आ रहा है और ये बुक में कुछ और है, तो बुक वालों ने ये वाला स्टेप भी किया है इसको वापस से मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आप यहाँ तक करते हो तो भी आपका सही है, लेकिन एक और स्टेप फर्दर करना। अब इस सारे सवाल में जो हमारे पास रफ वर्क है वो मैं यहाँ से लाइन लगा के अलग कर दी हूँ, आपने उसको मिक्स नहीं करना क्वेश्चन में। तो ये जो मैंने लाइन के एक तरफ कर दी है और जो दूसरी तरफ है, जो सीधे हाथ की तरफ जितना भी लिखा हुआ है ये सब आपका रफ वर्क है, और जो उल्टे साइड पे लिखा हुआ है वो सब आपका नीट वर्क है। तो क्वेश्चन के साथ जब आप क्वेश्चन करते हो तो रफ वर्क भी जरूर शामिल कर दिया करें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मजीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अगर आपको इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन में भी कोई मसला है तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की जो फीस है वो 200 पर मंथ है, यानी पूरे महीने के लिए 200, और इसमें आप अपने इस ग्रुप में आप अपने सवालात भेज सकते हैं, जो भी सवालात जो आपको समझ नहीं आते और हम हल करके आपको उनके जवाब दे देते हैं। और इसके अलावा जवाबात में भी अगर कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं है तो उसको भी आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।